हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हम आज जो ग्रुप डी का डब्ल्यू पे जो मतलब प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, 1 और 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम से पहले उसे ज़रूर देख के जाइएगा। हम फटाफट इस क्लास में रिवीजन करा रहे हैं। जैसे वो 1-1.5 घंटे की क्लास ली है, मैम एक ले रही हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ अभी। तो हम उसको 10 से 15 मिनट के अंदर उसको क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट रिवीजन करके उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? तो थुल्लल नृत्य जो केरल से हुई है, ठीक है। केरल के अन्य नृत्य जो है, अन्य नृत्य है थेयम है, तिरुवांतिरावकली है, कोलाकली है, ठीक है। यूके उत्तराखंड का चोलिया पांडव बोटिया नृत्य है, झोड़ा नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर का लाइहरोबा है, ठीक है। यहाँ पे कनुई नृत्य है। गुजरात का गरबा है, डांडिया है, टिप्पणी लास्या, ये सब कहाँ है, गुजरात के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा, भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे बाउल जो है कथकली सोपना संगीत से लिया गया है। लावड़ी जो है सत्रिया है, ठीक है। और यहाँ पे कथक जो है हिंदुस्तानी संगीत से लिया गया है, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो है ये हिंदुस्तानी, मोहिनीअट्टम और कथक ये दोनों का संगीत हिंदुस्तानी संगीत से। उड़ीसी संगीत से इसका तो कुछ देखना ही नहीं है। भरतनाट्यम कर्नाटक संगीत से, और मणिपुरी जो है शास्त्रीय नट संगीत से, और कुचिपुड़ी जो है स्वर और वाद्य कर्नाटक समिति से, ठीक है। इसको आपको देख लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो संगीत नाटक अकादमी है, ठीक है। इसका स्थापना जो होता है 1900, देश में प्रदर्शन कला क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इसका स्थापना 1953 में हुआ था। अध्यक्ष इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसका जो नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्थापना ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में होता है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद है, तो डी हो जाएगा सितारवाद है, ठीक है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये सब कहाँ है, सितारवाद है, ठीक है। शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो ये हमारे 4 चरण निर्धारित करते हैं। ब्रह्मचर्य, वो गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य जो होता है 0 से 25 साल के बीच में होता है। गृहस्थ जो होता है 25 से 50 साल के बीच में। वानप्रस्थ जो होता है 50 से 75 के बीच में। उसके बाद संन्यास जो होता है 75 से 100 तक के बीच में, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र की, बस इतना देख लीजिए। यज्ञ जहाँ है डायरेक्ट मान लीजिए यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद 2 भाग शुक्ल है और कृष्ण है, ठीक है। और अथर्ववेद में जादू टोना का ज्ञान होता है। सामवेद में संगीत उंगीत का, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें 1028 क्या आते हैं, सूक्त होते हैं, 10 मंडल होते हैं, ठीक है। और सबसे नया वेद कौन सा होता है,
अथर्ववेद। सबसे नया वेद जो होते हैं वो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद नया वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये आपको डेली सुबह 8-9 बजे के टाइम में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 3 मंडल होते हैं इसमें, गायत्री मंत्र होते हैं। ठीक है, 7वां जो होता है इसका 10 राज्य युद्ध होता है। 8वां हस्त की रचना। 9वां जो होता है सोम देवता को समर्पित होता है। 10वां जो होता है ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। बिंबिसार का शासक था, बिंबिसार मगध साम्राज्य का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, इसका हर्यक वंश का जो राजधानी है राजगीर या राजगिरी है। बिंबिसार का जो हत्या हो कौन से करा था? अजातशत्रु ने। ठीक है, पितृहंता वंश इसे भी कहा जाता है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु इसका हत्या करता है बिंबिसार का। अजात जो होता है बेटा होता है किसका? उदयन का। ठीक है, और उसके बाद यही है, बेटा उदयन का हत्या अजातशत्रु। पन्ना पाटलिपुत्र की स्थापना और इसे अपनी राजधानी भी बनाया गया था। पाटलिपुत्र को क्या किया गया था? कुसुमपुर। ये भी पूछा था मतलब जो पाटलिपुत्र है उसे कुसुमपुर किसने किया था? तो ये उदयन ने किया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यह ट्रिक है, ये हसना बना है। ठीक है, ये ट्रिक है, तो इसको ये अच्छे से हो जाएगा। हर्यक वंश है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश यानी से नंद वंश, से मौर्य साम्राज्य, से शुंग वंश, किसे कड़ा वंश, ऐसे सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाट के जनपद जो संख्या थे वो कितने? 16 महाजनपद हैं। ये तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, 16 महाजनपद हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको अंगतुर निकाय जो होता है बद्ध ग्रंथ में होता है, बद्ध ग्रंथ में। अब भगवती सूत्र जो होता है जैन ग्रंथ में होता है। ठीक है, इसकी ये कैपिटल होती है। ठीक है, मगध हो गया, वत्स हो गया, वैजाली, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, ये सब क्या है? ये 16 महाजनपद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में शामिल कर्तव्य से संबंधित खंड से अंकित किया गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य है जो है रूस से लिया गया, यूएसएसआर से। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार, इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। मौलिक अधिकार, अपना अधिकार किसे मानेंगे? यूएसए से मानेंगे, अमेरिका से मानेंगे? तो यूएसए अमेरिका इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मौलिक अधिकार पूछेगा, मौलिक कर्तव्य क्या है? रूस हो जाएगा। ठीक है, और रूस से क्या लिया? न्याय लिया गया है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लिया गया है, राजनीतिक। इसका मैं एक पूरा वीडियो ट्रिक बना के डाला हूँ, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, और ये सब लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत करता है? तो पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट यानी संसद। ठीक है, संसद हो जाएगा। ठीक है, इसका नए राज्यों का निर्माण करता है आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद ये राज्यों का निर्माण करता है, सीमा क्षेत्र में बहुमत करता है। ठीक है, आर्टिकल 3 के अनुसार। और यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश कोई भी क्या रहा है? इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ संसद का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे इसका ट्रिक यही है कि जैसे आप लोग ये देख लीजिएगा, ल। ठीक है, से हो जाएगा संसद, रस हो जाएगा राज्यसभा, इसका हो जाएगा लोकसभा। इसका रख लीजिए 79 आर्टिकल, इसका 80, इसका 80, इसका 81। इसका राज्यसभा का 30 वर्ष के लिए होता है, और ये जो होता है 25 वर्ष के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन 1960 में हुआ था। 16 नवंबर 1963 को। 17 हरियाणा का जो गठन हुआ था 17 तारीख को, सॉरी 16 नागालैंड का जो गठन हुआ था 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में। हिमाचल
और उसके बाद मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का 1972 में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर CUJ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड का 1/9/15/2000 तेलंगाना का 2 जून 2014 को। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से शहर का जो पूर्व है तो मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शिलोंग, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों, तो इसका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम क्या है, 7 बहनों में नहीं है। बहुत क्वेश्चन बताया। सिक्किम की जो कैपिटल होता है गंगटोक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डैश डैश थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अल्प विकसित और रुद्र। ठीक है, और वर्तमान में जो है विकासशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, तो चीनी मिल हो जाएगा। ठीक है, ये संचार जो है, ये बैंकिंग जो है, ये सब क्या है, ये सब तृतीयक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन कहाँ, ऐसे आप लोग इसको जो देखिए, नागालैंड, नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है, तो इसका हॉर्नबिल। ठीक है, और उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है इसका, हॉर्नबिल कहाँ का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें नहीं है लेकिन कुछ डीपली है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्यजीव कहाँ, सोनाई रुपई जो वन्यजीव कहाँ स्थित है, ये असम में है। असम इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो गोधारा त्रासदी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बेलारूस की राजधानी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं तो आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी कहलाने के लायक हैं। ठीक है, और देंगे तो थोड़ा मतलब हमें भी लगेगा कि हाँ अच्छा आप लोग अच्छा मतलब आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।